हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है आपके लिए लेकर आए हम। और न्यूज़ ही कुछ ऐसी है कि आपका दिल बेहतरीन खुश होने वाला है। आज मैं बात करूंगा आपसे कि जो आपके दिमाग में जो डाउट चल रहे थे और जो कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज हमें रिप्लाई कर दीजिए और बता दीजिए कि बोर्ड का क्या होने वाला है। मैंने क्या कहा था कि ये आपके लिए एक चैलेंज होगा और वो चैलेंज सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया है। बच्चों मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि गूगल पर भी सीबीएसई पर भी हर जगह, इवन दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, सारे न्यूज़पेपर में और सारी ऑफिशियल वेबसाइट में एक न्यूज़ को बार बार रिपीट कर दिया गया है। और वो न्यूज़ क्या है अब मैं आपसे सारी बातें डिटेल में करूंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों आपसे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो, इसको स्किप मत करना। ये 10th और 12th के क्लास वाले बच्चों के लिए बेहद वीडियो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह बोर्ड का सर्कुलेशन चल रहा है। और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू है। आप इसे जहां भी चाहें उससे मालूम कर लें, चेक कर लें, गूगल पे कहीं भी आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके लिए मना नहीं है। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों की देखो, वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, देखा करो, क्योंकि आप ही के लिए तो बना रहे हैं। और आपने लाइक करना बंद कर रखा है, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। बच्चों करा करो। ऐसा नहीं है कि सभी नेगेटिव कमेंट करते हैं, उसमें अगर एक दो बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज उनकी थिंकिंग यही है। वो और चैनल वालों को भी तो यही कमेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमसे जुड़े हुए हैं और जिनको ये लगा है कि हाँ सर ने यार हमें कुछ तो बताया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से कि यार देखो, लाइक भी करा करो, कमेंट भी करा करो। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेहद बिग न्यूज है। और वो बिग न्यूज क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत छोटी सी क्लिप बनाऊंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको पूरी तरह की जानकारी दे दूंगा। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। बच्चों इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीबीएसई ने और जो वहां के जो सचिव है, महासचिव है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, जो कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने एजुकेशन प्रणाली को एक लागू किया है और सिस्टम दिया है, उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि अब 10th और 12th के 2025 में 2025 में बोर्ड 2 बार होने वाले हैं। और ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि इस बार जो आपका बोर्ड होगा, यानी कि 2025 का जो बोर्ड है वो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट टाइम होगा और ये सेकंड टाइम, 2 बार बोर्ड होने हैं आपके इस बार। और ये बिल्कुल ट्रू न्यूज़ है, इसमें कोई भी बहकावा नहीं है। और ये न्यूज़ क्या है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और इसका सिलेबस क्या है वो सारी जानकारी दूंगा। मैंने क्या कहा, वीडियो के लास्ट तक जोड़े रहो। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आप ये मान के चलो कि ये जो आपके साथ वीडियो का जो प्रोसीजर है ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए। और ये न्यूज़ आज की न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इंफॉर्मेशन है कि अब ये फैक्ट है, अब कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होगा। अब सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि अब उसको 2 बार बोर्ड कराने हैं। और 2 बार बोर्ड कब कराने, एक टर्म 1 होगा, एक टर्म 2 होगा। यानी कि जिसको हम हाफ ईयरली बोलते हैं उसी को टर्म 1 बोल दिया है सीबीएसई ने। और इसी का ही नाम रख दिया है कि ये पहला बोर्ड होगा आपका। और जो आपका एनुअल होता था, आपका जो एक ही बार बोर्ड होता था, वो ही आपका सेकंड बोर्ड होगा। और अब आपके इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इस चीज को याद रखना। कोई फेल होने वाला नहीं है इस 2 बोर्ड होने से, क्योंकि बच्चों हर किसी को एक मौका मिलता है, लेकिन हमारे 10th और 12th वाले बच्चों को मिलेंगे 2 मौके। यानी कि 2 टाइम्स आपको रिवाइज करने का और अपने आप को चेंज करने का मौका मिलेगा। बोलो परसेंटेज आपके लिए हाई होगी नहीं होगी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा। और कहां कहां आप इसमें गलती करेंगे वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि आपके क्लास 10th और 12th वाले जो बच्चे हैं जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उसके लिए चेंजेस आ गया है कि अब आपका जो बोर्ड है वो 2 टाइम रिपीट होगा। यानी 2 टाइम होगा। एक बोर्ड आपका जो हाफ ईयरली होता है उसी में करा दिया जाएगा, और दूसरा बोर्ड आपका मई अप्रैल में, जो आपका मई और उसमें मार्च में होता है आई थिंक, उसमें आपका दूसरा बोर्ड करा दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या सिलेबस इसमें आएंगे और क्या क्या आपके लिए आने वाले हैं।
तो बात करते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे आपको, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमें सपोर्ट करते रहना है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप देखना आपके लिए बेहतरीन न्यूज लेकर आएंगे, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे आपके लिए, और फिर आपके लिए बैचेस भी स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे इस चीज के लिए। लेकिन ये इंफॉर्मेशन बेहद जरूरी थी जो आपको देनी थी। अब सुनिए इसमें क्या है। देखो, जो बच्चे टॉप होते हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, जो टॉपर कैटेगरी में आते हैं, वो तो देखो इसमें दोनों बोर्डों में ही अच्छे मार्क्स ले आएंगे। लेकिन बच्चों में बात कर रहा हूं उनसे कि अगर मान लीजिए आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, अब आपका ये पेपर होता है टर्म 1 का। मान लीजिए आपका टर्म 1 में ये आपका पेपर 80 नंबर का होता है। इमेजिन करो ये 80 नंबर का पेपर हुआ आपका टर्म 1 में। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। अब मान लो आपके यहाँ पे 60 नंबर आ गए 80 में से टर्म 1 में। अभी सिलेबस क्या है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले आपको समझा रहा हूं। अब ये बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है रामू, इसने क्या काम करा, इसने 80 में से फर्स्ट टर्म में 60 नंबर लेके आया है, चाहे वो 10th का हो या वो 12th का हो। मैं दोनों के बारे में समझा रहा हूं, दोनों ही बच्चे ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अब इसको लगेगा कि यार ये मेरे नंबर तो कम है, मैंने मेहनत नहीं करी, यानी कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई है, कहीं मुझसे गलती हुई है या मैं रिवाइज नहीं कर पाया, तो उसको ये दुख रहेगा कि यार मेरे 60 क्यों आए, मेरे 80 क्यों नहीं आए, 75 क्यों नहीं आए। तो अब इस रामू बच्चे को एक चांस और मिलेगा। अब चांस क्या मिलेगा, अब इससे बोला जाएगा बेटा अभी तुम्हारे पास एक और बोर्ड है, अभी एक ही बोर्ड हुआ है ना, अभी एक और बोर्ड है, अगर आप चाहते हो कि आप और अच्छा स्कोर कर सके तो बेटा मेहनत करो, और अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, अपनी बुकों में अच्छी तरह से मेहनत करो, उनसे पूछो कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको एक मौका मिला, और जब इसमें आ गया सेकंड नंबर में, यानी कि ये भी 80 नंबर का होगा सपोज करो आपका, इसमें आगे इसके बच्चे के आउट 80 या मान लीजिए 75 आ गए, दोनों में से कोई एक स्कोर आ गया। ध्यान देना मेरी बात को। अब यहाँ इस बच्चे को एक मौका मिला, यहाँ 60 आए, इसको अफसोस हुआ, इसने मेहनत करी, यहाँ 80 या 75 नंबर ये ले आया। अब बोर्ड क्या काम करेगा, अब बोर्ड ये काम करेगा कि ये देखेगा कि भाई इसका फर्स्ट टर्म में तो 70-60 आए थे, सेकंड टर्म में इसके 75 या 80 आए हैं। अब बोर्ड भी बच्चों को सपोर्ट करने के पूरे मूड में है भाई। अब बोर्ड भी ये चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करूं, तो क्या सपोर्ट करेगा वो, सुनिए मेरी बात ध्यान से, वो सपोर्ट करेगा कि इन नंबरों को वो निगलेक्ट कर देगा, यानी इन नंबरों को वो काट देगा, जो उसके बेस्ट नंबर है, यानी ये वाले बेस्ट है उसके, इन दोनों में से वो एक को ऐड कर लेगा। ऐड कौन सा करेगा, वो ज्यादा वाले नंबर को ऐड करेगा। जो मार्कशीट आपके पास आएगी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे, वो तो एक ही बोर्ड के आते हैं, या टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, तो उसमें आपको जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे जो आपने बेस्ट स्कोर किया होगा। बात आ रही है समझ में, मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूं। अब सपोज करो, मान लीजिए ये बच्चा, कोई और बच्चा ले लिए, ये मान लीजिए रामू है, ये भी मान लो, अगर इस बच्चे के फर्स्ट टर्म में मान लीजिए 80 में से आगे 78, इमेजिन करो, अगर इस बच्चे के 80 में से 78 नंबर आ गए तो ये बड़ा खुश होगा, यार मेरे 80 में से इतने नंबर आ गए, ये बहुत खुश होगा। अब इसने मेहनत कम कर ली, सपोज करो इसको लगा दिया मेरे नंबर तो आ गए, अभी मेहनत इसने कम कर ली, तो मेहनत कम करने के बाद इसका दोबारा जो बोर्ड हुआ उसमें इसके आगे मान लीजिए 70 नंबर, तो ये सोचेगा यार पहले मेरे बोर्ड में तो इतने नंबर आ गए, आपके इतने कम कैसे आए। तो सीबीएसई इस बच्चे के साथ क्या काम करेगी, इसके इन दोनों में से जो बेस्ट होगा, इन दोनों में से जो बेस्ट होगा, बेस्ट तो यही है बच्चे इधर वाला, ये वाला बेस्ट है आपका, तो वो इसको ऐड करेगी, फर्स्ट टर्म वाले को इसको ऐड नहीं करेगी। अब बात आ गई आपकी समझ में, मैंने अपनी बात आपको समझाई नहीं समझाई। तो ये है आपका टर्म 1 और टर्म 2 का खेल। ये बात सच है कि अब आपका जो बोर्ड है वो 2 टाइम्स होगा। 2025 में सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अब बच्चों को फेल का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा फेल होगा, अब वो पास होगा, क्योंकि उसको 2 मौके मिल रहे हैं। याद रखना, 2 चांस मिल रहे हैं उसको, और दोनों चांस में यार इतना बड़ा बच्चा बेवकूफ तो होगा नहीं कि वो एक में पास ना हो पाएगा। अब तुम्हारे पास मौका है परसेंटेज बढ़ाने का, बढ़ाओ अपनी परसेंटेज जितना आपका मन करे, यही तो बात आपको बतानी थी। अब इसमें एक चीज और निकल के आती है सामने, वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो आपके दोनों बार बोर्ड हुआ, टर्म 1 हुआ, टर्म 2 हुआ, 2 बोर्ड आपके हुए, टर्म 1 और टर्म 2।
अब इसमें किसी कारण बस बच्चे ने ए बोर्ड दे दिया, यानी कि टर्म 1 दे दिया, और उसमें उसके 60 नंबर आओ, 50 आओ, 40 आओ, या आउट ऑफ आउट 80 आओ, और वो सेकंड बोर्ड नहीं दे पाया, बीमार हो गया, कहीं चला गया, उसका मन नहीं करा कि यार मेरे फर्स्ट टर्म में 80 में से 80 आ गए, मैं सेकंड टर्म क्यों दूं, तो उसके नंबर अगर वो सेकंड बोर्ड नहीं देगा तो उसके नंबर यही काउंट कर लिए जाएंगे जो उसके पहले टर्म में आए थे। बात आ रही है समझ में। और अगर कोई बच्चा फर्स्ट टर्म नहीं दे पाता है, सपोज करो कोई बच्चे का फर्स्ट टर्म छूट गया है, तो वो बीमार हो गया, कहीं चला गया है, तो वो उसको एक चांस और मिलेगा, वो लास्ट में बोर्ड एग्जाम देगा और उसके वही नंबर, चाहे उसके 10 आए, 20 आए, 80 आए, वो वही नंबर काउंट होंगे जो उसके लास्ट बोर्ड में आए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है बच्चों आपके लिए। अब तो खुश हो जाइए, अब तो सीबीएसई ने आपके लिए बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो बच्चों आपके लिए इतनी बड़ी बिग न्यूज हमने आपके लिए दी है, और पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल में समझाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी बच्चा बिल्कुल रूबरू हो जाए किसी बात को लेकर, सबको जानकारी होनी चाहिए। मेरी इंफॉर्मेशन आपका फर्ज बनता है हर बच्चे को पहुंचाओ, क्योंकि हर बच्चे के पास जाएगी जो टेंशन में चल रहा है ना, जो पढ़ाई कर रहा है यार, वो बिल्कुल खुश हो जाएगा। चाहे आपके रिलीजन में हो, चाहे आपके कहीं भी हो, फिर आपके फ्रेंड हो, कजिन हो, कोई भी हो, सबको शेयर करो यार। पता नहीं किसके माइंड में कौन सी वीडियो फिट बैठ जाए और उसका लाइफ चेंज हो जाए। तो ये इंफॉर्मेशन थी बोर्ड को लेके जो हंगामा हुआ है, मैंने पूरी जानकारी आपको बहुत डिटेल में समझा दी है। सीबीएसई का चेंज हुआ है, 2 बार बोर्ड होंगे, पूरी जानकारी बिल्कुल सच है और पूरी तरह से इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। चेंज होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, 2 बार बोर्ड आपके होने हैं तो मतलब होने हैं, ये पूरी जानकारी है, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं है। कल परसों एक बच्चे ने कमेंट लिखा था कि ये फेक वीडियो है सर, व्यूज कमाने के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, व्यूज कमाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया है, हम उससे व्यूज कमा लेंगे। एक कॉमेडी चैनल खोल लेंगे तो उससे कमा लेंगे, कोई दूसरी तरह के चैनल खोल लेंगे उससे कमा लेंगे, लेकिन नहीं, ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए देनी है जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, जो चाहते हैं अपने लिए कि हम आगे बढ़े। क्योंकि वीडियो देख के वर्क करना भी तो स्मार्ट वर्क होता है। लगे रहो, हार्ड वर्क करे रहो, बुकों में पढ़े रहो, तैयारी करते रहो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप नेगेटिव कमेंट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सबके करते हो यार, मेरा करोगे तो क्या है, सबको करते हो आप नेगेटिव कमेंट। लेकिन इस नेगेटिव कमेंट से बच्चे का माइंड पता चलता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है ना पढ़ने वाला है, तो ये सारी बातें पता चलती हैं। तो आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, नेगेटिव बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी आप लाइक करोगे, नहीं लगी तो क्यों करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे आप। मेरा काम है उन बच्चों तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, और जो खामोखा मजे लेते हैं, वो खामोखा नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो भाई उनका तो कोई इलाज है नहीं, उनका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं, सब में ऐसे करेंगे, तो वो उनकी अपनी थिंकिंग है, वो उनका खुद का फ्यूचर है, वो अपने खुद को फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं, उनको छोड़िए। हम ये चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन सारे बच्चों तक पहुंचे जो हमको फॉलो करते हैं। भले ही हमारे पास 10 व्यूज आए, लेकिन वो 10 व्यूज ऐसे होने चाहिए कि जिन्होंने वीडियो को ईमानदारी से देखा हो, क्योंकि उनके लिए काम किए। बाकी जो फर्जी कमेंट फेंक रहे, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनके लिए क्या काम की? वो तो थोड़ी वीडियो देखते हैं, अरे लिख दिया कमेंट छोड़ो। तो भाई वो अपने बारे में सोचे, वो अपने फ्यूचर को देखें, उन्हें लाइफ में क्या आगे करना है। कमी निकालने के लिए पूरी दुनिया होती है। आपको जब तक खबर नहीं लगती, आपको अकल भी नहीं आती है। आप जब तक आपका स्कोर कम नहीं आएगा, तब तक आपको यही पता नहीं चलेगा मेरी गलती क्या हुई है। लेकिन गलती को सुधारने का मौका बोर्ड ने आपको दिया है, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, और यकीन मानना आपका स्कोर ऐसा होने वाला, बेहद बहुत बहुत हाई स्कोर में आप जाएंगे। परसेंटेज आपकी आपके कदमों में होगी। अब जितनी आप चाहें उतनी परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बच्चों, नेगेटिव कमेंट को छोड़िए। आपके पास इतना काम है कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करो, क्योंकि यार एक लाइक के लिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। रही बात व्यूज की, वो मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मोनेटाइज नहीं होगा, 10 साल बाद मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन हम अपने चैनल को लगातार चलाते रहेंगे, हम अपने चैनल पे लगातार इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। कोई फेक न्यूज नहीं देंगे, कोई फेक वीडियो नहीं बनाएंगे। हमें किसी की भावनाओं के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी किसी परिवार से बिलोंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक करना आपने बंद कर रखा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। खबर ही ऐसी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू।